Hello, my dear viewers. Hope everyone is fine and happy. I am Sangeeta. I am a tarot card reader, numerologist and वास्तु कंसल्टेंट. मैं आ गई हूँ आपके बीच में आपका वीकली फोरकास्ट लेकर. शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट वही छोटी सी, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो काइंडली इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें. एक छोटी सी रिक्वेस्ट और भी है कि अगर आप कुछ जानना चाहते हो तो मैंने अपना नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, उसमें लिखें या कमेंट बॉक्स में डालें. मुझे आपका क्वेरी सॉल्व करके बहुत खुशी होगी. तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं. सबसे पहले मेष राशि यानी एरियंस. एरियंस का ये वीक अच्छा जाने वाला है. जो कुछ हो गया उसको भुला कर ये आगे बढ़ गए हैं. जो कंपटीशन इनको पिछले हफ्ते में मिली थी, इन्होंने उसको भी भुला दिया है और बहुत हैप्पीली आगे बढ़ रहे हैं. पिछले हफ्ते शायद एक दो दिन के लिए थोड़े साइलेंस में ये चले गए हों, लेकिन अब ये फिर से वापस करेज में आ गए हैं और अपने काम में बिजी हो गए हैं. वेरी गुड. अच्छा वीक है, अच्छा गुजरेगा सब कुछ. इसके बाद बारी आती है वृष राशि यानी टॉरियंस की. टॉरियंस का ये वीक अच्छा है. किसी बात को लेकर थोड़े सेंटिमेंटल हो रहे हैं, लेकिन बाकी ये वीक, इस वीक में ऐसे कोई बात ही नहीं है जिसमें आपको जॉब में या फैमिली में या कोई और प्रोग्राम आपका है तो उसके लिए कुछ सोचने की ज़रूरत है. ये ज़रूर हो सकता है आप किसी पार्टी में जाएं, किसी फ्रेंड के यहाँ जाएं, मिलें. बस ज़्यादा किसी भी चीज़ के लिए जल्दी ना मचाएं. अगर आप जल्दी मचाएंगे तो गड़बड़ हो सकती है. जल्दी ना करें तो सब कुछ ठीक रहेगा. इसके बाद बारी आती है मिथुन यानी जेमिनाइज की. जेमिनाइज ये भी जेमिनाइज का भी बहुत अच्छा है. इन्होंने समृद्धि के मामले में बोले तो काफ़ी समृद्ध हैं, ये आप महसूस कर रहे हैं और हैं भी. लेकिन किसी की मदद, कोई इनसे मदद लेना चाह रहे हैं लेकिन ये मदद शायद नहीं कर पा रहे हैं अपनी किसी मजबूरीवश. कोई बात नहीं, आपको जब अगली बार मौका मिले तो फ्रेंड्स उनकी मदद, किसी की भी मदद ज़रूर करनी चाहिए. आप ज़रूर कीजिएगा. लेकिन कोई पास्ट में कोई ऐसी बात हुई है या है आपके पास्ट में जिसको लेकर आप आए दिन दुखी होते रहते हैं. तो फ्रेंड्स, इतना सोचना, इतना दुखी होने का मतलब है बीमार होना. रेस्ट करने की ज़रूरत पड़ेगी. थोड़े बीमार हो सकते हैं, रेस्ट करके ठीक हो जाएंगे. लेकिन अगर आपने सोचना बंद कर दिया तो सब कुछ ठीक रहेगा. ज़्यादा ना सोचें, ईश्वर के ऊपर सब कुछ छोड़ें. इसके बाद बारी आती है कर्क यानी कैंसेरियंस की. कर्क राशि कर्क राशि के लिए ये एक्शन टाइम है. इन्होंने जो प्लान कर रखा है, कार्ड्स का संदेश है कि आपने काफ़ी सोचा, काफ़ी कुछ सोच करके आप माइंड में क्लियर हुए हैं. बस जल्दी नहीं करके आप सोच समझकर स्टेप्स लें
क्योंकि टाइम है एक्शन का। आगे बढ़ें, जो आपने प्लान किया है किसी प्रोजेक्ट पर या बिजनेस का, तो आगे बढ़ें, ठीक रहेगा। कोई हेल्थ में प्रॉब्लम अगर थी तो इस वीक में आपको अच्छी न्यूज़ मिलेगी, आप खुश होंगे। इसके बाद बारी आती है सिंह यानी लियोज की। लियोज इन दिनों अपने पास्ट को लेकर गिल्ट यानी पछतावे में रह रहे हैं। तो फ्रेंड्स, जो गुजरना था वो तो होके गुजर गया, उसमें ज़्यादा सोचकर कोई फ़ायदा नहीं है। इनको ये जिस तरफ भी देख रहे हैं उधर कंपटीशन मिल रहा है, तो परेशानी तो नेचुरली हो ही रही है। फैमिली में और जॉब में दोनों जगहों पर इन्हें पॉलिटिक्स का शिकार भी होना पड़ रहा है, और अपने पास्ट में कोई ऐसी घटना घटी है जिसको लेके ये पछताते रहते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, जब वक्त सुधरना होता है तो उसमें भी देर नहीं लगती। मैंने आपको पिछले वीक में भी कहा था कि बस 2-3 वीक वेट कर लें, उसके बाद टाइम अच्छा ही अच्छा है। इसके बाद बारी आती है कन्या यानी वर्गोज की। कन्या राशि अपनी पॉसिबिलिटीज तलाश रहे हैं, और जो संभावनाएं इनको दिख रही हैं उन संभावनाओं के साथ ये आगे बढ़ना चाह रहे हैं, और आगे बढ़ेंगे भी। आगे बढ़ेंगे तो कार्ड्स का संदेश है कि अच्छा होगा। बस कार्ड्स इतना कहना चाहते हैं कि कोई बहुत नया एडवेंचर ना लें, कोई बहुत नया कुछ शुरू इस वीक में ना करें। नेक्स्ट वीक में देख लेंगे, अगर उसमें करना है तो कर सकते हैं, लेकिन इस वीक को सोचने समझने में निकाल दें। आप जो भी सोच रहे हैं उसको ठीक से सोच लें, और सोच समझकर उसके बाद का प्लान करें। इसके बाद बारी आती है तुला यानी लिब्राज की। लिब्राज की जिंदगी में कोई नए फ्रेंड मिलने वाले हैं या मिलने वाली हैं। काफ़ी एक दूसरे को अच्छे भी लग रहे हैं। चेंज आप काफ़ी दिनों से चाह भी रहे थे, वो चेंज आपको दिखाई भी दे रहा है। न्यू विजन से, नए तरीके से हर चीज़ को आप देख रहे हैं, और कार्ड्स का भी संदेश है कि हर चीज़ को आप नए सिरे से देखें। पास्ट की तरफ देखकर उस तजुर्बे को इस अभी की घटती हुई घटनाओं पर ना लगाएं। लेकिन फ्रेंड्स, थोड़ा संभल कर चलें। आप सोच समझ लें, तब हर स्टेप को एक स्टेप लें, बिल्कुल ठीक बीत जाएगा। इसके बाद बारी आती है वृश्चिक यानी स्कॉर्पियंस की। स्कॉर्पियन किसी चेंज की फेज में है, वो चेंज करना चाह रहे हैं। कुछ हो सकता है चेंज करें, हो सकता है ना भी करें। उनको लगे कि वो जो बिजनेस कर रहे हैं या जॉब कर रहे हैं, जो कुछ भी वो कर रहे हैं वो ठीक चल रहा है। या ये भी ऐसा भी हो सकता है कि कोई ऐसा प्रपोजल आ जाए कि ये कंसीडर करेंगे कि मुझे
आगे बढ़ना चाहिए और आगे बढ़ के इस प्रपोजल को, जॉब के अपॉर्चुनिटी को ना छोड़ के ले लेना चाहिए। तो फ्रेंड्स, कार्ड्स का संदेश है कि आप टोटलिटी में हर चीज़ को समझ लें कि आपके लिए क्या अच्छा रहेगा, फिर आगे बढ़ें। इसके बाद बारी आती है धनु यानी सैगिटेरियंस की। सैगिटेरियंस की ज़िंदगी में कोई फेज कंप्लीट हो रहा है और कोई नया फेज शुरू होने वाला है। तो फ्रेंड्स, चेंज ज़िंदगी का नियम है, चेंज तो होगा, लेकिन कोई चेंज होता है तो हम शुरू में उसको रजिस्ट करते हैं। वो रजिस्ट आप भी कर रहे हैं, लेकिन आप ये सोच कर चलें कि ये जो कंप्लीशन की तरफ मैं बढ़ रहा हूँ या बढ़ रही हूँ, कुछ चेंज हो रहा है, उसको टेकअप करना पड़ रहा है, तो उसको आप रिसेप्टिविटी के साथ एक्सेप्ट करें। उसको एक्सेप्ट करके आप आगे बढ़ेंगे तो चेंज आपको अच्छा लगने लगेगा। इसके बाद बारी आती है मकर यानी कैप्रिकॉनियंस की। कैप्रिकॉनियंस क्या सोचते रहते हैं, इतना सोचने की तो कोई आवश्यकता भी नहीं है, कोई ज़रूरत भी नहीं है। इनका वीक अच्छा जाने वाला है। अभी इनको डार्क लग रहा है, इनको समझ में नहीं आ रहा है कि आगे क्या होने वाला है, और कोई समस्या है छोटी मोटी ऐसी जिसको ये काफ़ी बर्डन समझ के चल रहे हैं। लेकिन ये बर्डन जब आप ये ठीक से सोचेंगे तो इनको पता चलेगा कि ऐसी कोई बात थी ही नहीं, मैं तो ऐसे बेकार ही सोच रहा था या सोच रही थी। कोई नई शुरुआत कार्ड्स बतला रहे हैं जो कि अभी जिसको लेकर अभी आप डार्क में हैं, लेकिन जल्दी ही सिल्वर लाइनिंग आपको दिखाई देगी और आपको समझ में आ जाएगा कि ये नई शुरुआत क्या है। इसके बाद बारी आती है कुंभ यानी एक्वेरियंस की। एक्वेरियंस के लिए वीक अच्छा है। किसी प्रोग्राम या प्रोजेक्ट को पोस्टपोन कर रहे हैं, बहुत सोच समझ के पोस्टपोन कर रहे हैं और उसको आगे बढ़ाने को सोचा है। ठीक है, आप जैसे सोचें, जैसे ठीक समझें, दिस इज योर डिसीजन। शायद कोई लीगल प्रॉब्लम हो तो वो आगे बढ़ेगी। अभी तुरंत उसका डिसीजन एक्सपेक्ट ना करें और ज़्यादा सोचें ना। जो आपने पोस्टपोन किया है वो बिल्कुल ठीक है। आप और भी सोच करके आगे बढ़ें, मोमेंट टू मोमेंट जिए, यानी हर क्षण को एंजॉय करते हुए जिए। वो क्षण दोबारा ज़िंदगी में फिर नहीं लौटता है, इसलिए हर क्षण को एंजॉय करते हुए आगे बढ़ें। सब वीक अच्छा, पूरा वीक अच्छा जाएगा। इसके बाद बारी आती है मीन यानी पाइशियंस की। पाइशियंस कुछ परेशानी में तो हैं। ये अपने अंदर ही अंदर कुछ, मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो तूफ़ान का अनुभव कर रहे हैं। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, ऐसा महसूस करने का ये वक्त नहीं है। आपकी ज़िंदगी में सब ठीक ही चलेगा। आप सोच समझ के निर्णय लेंगे, आगे बढ़ेंगे तो ये फलने फूलने का टाइम है। आप आगे बढ़ेंगे और आप सोचेंगे कि मैंने तो बिल्कुल ठीक सोचा और ठीक समझ के आगे बढ़ रहे हैं या बढ़ रही हूँ।
इसीलिए ज़्यादा ना सोचते हुए अपने अंदर जो तूफान आप महसूस कर रहे हैं उसमें आप मेडिटेशन से या योगा से कुछ भी करके आप शांति लाएं और शांत मन से सब कुछ को सोच के आगे बढ़ें। तो ये फलने फूलने का वक्त है। आपको ये वीकेंड तक अच्छा लगेगा। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।